नंगे पैर, फटा हुआ कुर्ता को बागी कहा जा रहा है कि आप बागी हो गए हैं। माने योगी जी की सरकार में ये बागी होने का मतलब क्या है? मतलब मैं राम कथा भी नहीं करूँगा क्या? क्या ये सीरिया है या बांग्लादेश है, पाकिस्तान है? रामचरित को दारू के नशे में एक अधिकारी जो एसीपी छीनने लगा तो मैं लड़खड़ा गया यानी पीछे। पुलिस वाले शराब पिए हुए थे, आप ये कह रहे हैं? हमारी कोई औकात नहीं है। मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है। आपने कहा कि योगी जी की बुद्धि बांध दी गई है। योगी जी इतने कमजोर हैं क्या कि उनकी बुद्धि कोई बांध देगा? मतलब बुद्धि बांधने का आप मतलब नहीं समझ रहे। तो मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं नंगे पैर रहूँगा, कपड़े यही फटे कपड़ों में रहूँगा, ज़मीन पे सोऊंगा, पानी तक नहीं पीऊँगा। 4-6 लोग ऊपर चढ़ जाना छत पर, यात्रा जब निकले तो पुलिस के सिविल वर्दी में लोग रहेंगे, पथराव कर देना। पथराव होगा तो विधायक वहाँ बवाल करेगा, हिंदू मुस्लिम दंगा दिखा के हम वहाँ लाठीचार्ज करके गोली कर मार के विधायक की हत्या कर देंगे। अब तो लाठी चला रहे मारना चाहते थे ना, अब राम कथा के बाद वहीं जाएंगे लखनऊ। और कहाँ जाएंगे? लखनऊ में क्या करेंगे जाके? लखनऊ जाके कहेंगे चलाओ गोली, हमें मारो। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। नंगे पैर, फटा हुआ कुर्ता, अगर आपको लग रहा है कि ये कोई ऐसे ही इधर उधर का रोड साइड आदमी है तो बिल्कुल गलत है। ये हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, जो लगातार दूसरी बार चुनाव जीत करके आए हैं। इनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? गुरुवार को कलश यात्रा निकल रही थी, पुलिस ने इनको रोक लिया, कहा सुनी और फिर हाथापाई और पुलिस के साथ हुई खींचतान में इस हाल में आ गए। और उनका बयान भी सोशल मीडिया पर और मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने सब करवाया है और 28 तारीख के बाद हमारा सीना होगा और चीफ सेक्रेटरी की गोली होगी, जहां कहेंगे आ जाऊंगा। नंदकिशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप को बागी कहा जा रहा है कि आप बागी हो गए हैं। नहीं, बागी क्या हो गए? मतलब राम कथा करना माने योगी जी की सरकार में ये बागी होने का मतलब क्या है? मतलब मैं राम कथा भी नहीं करूँगा क्या? क्या ये सीरिया है या बांग्लादेश है, पाकिस्तान है? हमारी माने योगी सरकार में राम भक्तों पे फूल बरसाए जाने की परंपरा रही है। कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए जाते हैं, राष्ट्रवादियों पर फूल बरसाए जाते हैं। मेरा दोष क्या था? मैं सर पे हिंदुओं का सबसे पवित्रतम ग्रंथ जो भगवान शंकर जी ने स्वयं लिखा है, राम जी का गुणगान किया माँ जानकी का, उसको लेकर के अगर मैं यात्रा कर रहा हूँ और मेरे साथ 11,000 बहनें और उसके अलावा कलश कम पड़ गए, बहुत भाई, सबसे भव्य यात्रा आज तक ये मानी गई है। और उस लॉनी में जहाँ आप माइक नहीं बजा सकते थे, जहाँ ऐसे मुस्लिम का आतंक था कि वहाँ जीतना तो बहुत बड़ी बात, भाजपा का चौथे नंबर पर आती थी, वहाँ लोगों की सेवा करके दिन रात जो है भगवान राम से जुड़ के, विचारधारा से जुड़ के आज लोग भाजपा को वोट करते हैं। तो वहाँ उन बहनों के कलश फोड़े गए, कपड़े फाड़े गए। रामचरित को दारू के नशे में एक अधिकारी जो एसीपी छीनने लगा तो मैं लड़खड़ा गया पीछे। यानी पुलिस वाले शराब पिए हुए थे, आप ये कह रहे हैं? गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा था कि जांच करा लो, बदबू आ रही थी बहुत बुरी, सारी लॉनी ने देखा, किसी ने उनका टेस्ट नहीं कराया। तो जब वो मानस को अगर शराबी आदमी छुएगा तो नाश हो जाता हिंदुत्व का। मानस भगवान साक्षात जानकी मैया और भगवान राम हैं और ये भगवान शंकर जी ने लिखा है। तो उसके बाद उनको बचाने के लिए पुलिस ने मुझे धक्का मारी, मेरी गिरवान पकड़ ली। वो फोटो देखा ही होगा आपने, यहाँ से गिरवान दबा रहे हैं तो, लेकिन मैंने छीनने नहीं दिया। फिर मैं गिर गया, मेरे कपड़े फट गए बुरी तरह और चारों तरफ से लोगों ने जो आक्रोश हुआ, फिर मैंने हाथ जोड़े, कोई बवाल नहीं करेगा। नहीं, पुलिस वाले को क्या हैसियत थी, लेकिन क्योंकि वो खंडित ना हो ग्रंथ और यात्रा हो जाए कैसे, फिर खड़े होकर चले, फिर पुलिस ने रोक लिया। फिर हम बड़े मुश्किल से निकले और आए और हमारी कथा चल रही है। तो राम कथा उत्तर प्रदेश में और योगी राज में, ये माने योगी जी के जो सुशासन है, अब उसके खिलाफ कहीं ना कहीं अधिकारी, जो मैं पहले से कहता हूँ, उस पर मोहर लगी है कि ये सपा के एजेंट बन गए, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, देखिए इस देश में वोट माने मोदी जी के नाम पर मिलती है। छोटा मोटा किसी नेता का प्रभाव हो सकता है, लेकिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ऐसे ही नहीं बने एक दिन में। पूरे दुनिया का व्यक्ति तो पसंद करता, भारत का बच्चा बच्चा जान छिड़कता है। कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है, मेरी वोट मिल रही है, हमारी कोई औकात नहीं है। मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है। उन्होंने राम मंदिर बनाया, बाबा विश्वनाथ को भव्य बनाया, उज्जैन को भव्य बनाया, केदारनाथ जी को बनाया, सोमनाथ, तमाम जगह उन्होंने संस्कृति का पुनरुत्थान किया है और लगातार सनातन के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया
कि 5वीं आर्थिक शक्ति बना है भारत, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, विकास भी किया है। तो इन चीज़ों से जो दंगे होते थे, बम फटते थे, वो सब बंद हुए हैं, सेनाओं को मजबूत किया है। तो लोगों को कहीं गलतफहमी हो जाती है कि हमारे कारण हो रहा है। तो मैं मोदी जी का भक्त हूँ। तो आप गलतफहमी किसको किसको गलतफहमी होगी? आपका इशारा क्या योगी जी की तरफ है कि योगी जी को गलतफहमी होगी, उनकी वजह से जीत रहा है? मतलब मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, योगी जी तो शरीफ आदमी है, योगी तो संत हैं, हम्म, योगी जी तो भले आदमी हैं, उनको कोई ऐसा नहीं है। अधिकारी उन्हें मिसगाइड करते हैं और उनको पता नहीं क्या उनको बता दें, 2-3 अधिकारी हैं, सबको पता है। आपने कहा कि योगी जी की बुद्धि बांध दी गई है। योगी जी इतने कमजोर हैं क्या कि उनकी बुद्धि कोई बांध देगा? वो छोटे बच्चे हैं, कोई उनको उनके समझ पट्टी पढ़ा देगा तो मान जाएंगे? इतने सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं दूसरे बार के, बच्चे तो है नहीं कोई। बच्चे नहीं, मतलब बुद्धि बांधने का आप मतलब नहीं समझ रहे। हमें एक तांत्रिक ने बताया कि किसी ने तंत्र क्रिया कराई है कि जिससे वो 1-2-3 अधिकारी हैं, उन्हीं की बात सुने। और अगर विधायक, सांसद हैं या जनता के लोग, संगठन के लोग बात करते हैं तो वो योगी जी पहले वाला रूप नहीं है। पिछले लगभग 1.5 साल से मतलब प्रदेश में थोड़ा सा जो बदलाव है, तो मुझे जब बताया तो मैं उस बात को लेकर चिंतित हुआ कि ये तो किसी अच्छे ब्राह्मण से बात करके ये सब संगठन को, पार्टी को करना चाहिए, जिससे कि वो सही बात उनको दिखाई दे। अगर बुद्धि नहीं बांधी होती तो क्या योगी जी जैसा संत जो हिंदुत्व के लिए लड़ा, क्या संभव था कि मुझ पर लाठी बरसाई जाती? मैं रामचरित लेके निकल रहा हूँ और ऐसी लॉनी में निकल रहा हूँ जहाँ किसी की हैसियत नहीं है। मतलब इतना लाठी बरसाई गई, बर्बरता की गई, कपड़े फाड़ दिए। तो मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं नंगे पैर रहूँगा, कपड़े यही फटे कपड़ों में रहूँगा, ज़मीन पे सोऊंगा, पानी तक नहीं पीऊँगा। आज मेरा गला सूख रहा है बुरी तरह से। आपने गुरुवार से, आज सोमवार है, आपने 5 दिन से पानी नहीं पिया, इसी फटे कपड़ों में है, नंगे पैर हैं। क्या करूँ मैं? मतलब राम का अपमान हो गया इस यूपी में। तो आपने सब बयानबाजी की, आपको तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको कारण बताओ नोटिस दे दिया है, 7 दिन में जवाब दीजिए। तो अच्छा हुआ है। देखिए, नोटिस तो अच्छी बात है, नोटिस खराब नहीं होता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे संगठन परिवार के मुखिया हैं, उन्होंने नोटिस के ये दिया है भाई ये आप पे आरोप हैं, इनका जवाब दें, तो इससे मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। तो नोटिस देने से मेरी बात को इसका मतलब सुना जा रहा है। और जब सच्चाई सामने आएगी कि मेरा कोई दोष नहीं था, एक अधिकारी ने कहा जी आवेदन तक नहीं किया, मैंने तो आपको परमिशन दिखाई है, दिखा रहा हूँ। एसडीएम साहब का बयान भी है कि अनुमति ली गई है, और एसीपी का भी अब उसमें फंस गए, क्योंकि इन्हें षड्यंत्र करके कि अनुमति नहीं लेंगे ये एक अधिकारी जिनके लिए जो यहाँ से जो बेईमानी कर रहे थे, अभी माननीय योगी जी ने जेल भेजा है। भाई पूरी तरह करप्शन कैसे खत्म हो? हम सब विधायक मिलकर माननीय योगी जी को साथ देंगे तभी तो होगा। जो अधिकारी जिनको आदत पड़ी हुई है पुरानी, अच्छे अधिकारी भी हैं, उस साइड में पड़े रो रहे हैं, इंटेलिजेंट लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। अधिकारी एक से एक अच्छे जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का काम करना चाहते हैं, लेकिन उन सबको जो तकलीफ़ है वो बात को हम माननीय योगी जी तक पहुंचाएंगे, बताएंगे, संगठन को बताएंगे। और नोटिस में पूरी बातें हमने लगभग तैयार कर लिया। नोटिस पूरी बात जो घटनाक्रम हुआ है, 3 मुसलमानों को बुलाया गया, आप सरप्राइज करेंगे। एक मौलवी थे और उनसे कहा कि तुम लिख के दे दो कि यात्रा निकलने से यहाँ दंगा हो जाएगा, अनुमति ना दी जाए। उन्होंने कहा हमसे क्या मतलब, ये तो 15 साल से निकलती है, यहाँ तो सभी सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम है। मौलवी ने नहीं दिया आपके खिलाफ? दिया नहीं, और कहा फूल बरसाते हैं, तो उनको हड़काया गया कि आपको जेल भेज देंगे। बोले सर हम मर जाएंगे। यानी मौलवियों को हड़काया गया जेल भेजने? तो हमने कहा भाई, वो मेरे पास आई, फिर उनसे कहा कि तुम एक काम करो, लिख के देने से डर रहे हो तो 4-6 लोग ऊपर चढ़ जाना छत पर, यात्रा जब निकले तो पुलिस के सिविल वर्दी में लोग रहेंगे, पथराव कर देना। पथराव होगा तो विधायक वहाँ बवाल करेगा, हिंदू मुस्लिम दंगा दिखा के हम वहाँ लाठीचार्ज करके गोली कर मार के विधायक की हत्या कर देंगे। आप कह रहे हैं आपका एनकाउंटर किया जाना था? आपका वो तय था भाई, आपका एनकाउंटर किया जाना था, ये प्लानिंग थी? कमाल की बात है। मतलब राम कथा में कहीं लठ बरसा आज तक। यानी बीजेपी विधायक, मौजूदा विधायक का बीजेपी की सरकार में पुलिस वाले एनकाउंटर करना चाहते थे? ये तो मैंने ऑडियो दे दिए प्रमुख सचिव गृह साहब को, जिसमें सारी चीज़ें हैं। अब से पहले मुझे एटीएस की रिपोर्ट में क्लियर है, पाकिस्तान से धमकी है। मेरा दोष केवल इतना है कि मैं यहाँ सनातन के लिए लड़ता हूँ, गाय के लिए मैं राजनीति में, मैं तो इंजीनियर था, मेरा क्या मतलब था इससे। लेकिन जब लगा कि धार्मिक होने के कारण, और मैंने सब कुछ छोड़ करके सड़क पर आ गया। मैं दर्जनों बार जेल गया हूँ सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए। मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, मैं 89 में बाल स्वयं सेवक रहा हूँ, संघ का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का जिला अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में अनुराग ठाकुर जी के साथ रहा, धनखड़ जी के साथ किसान मोर्चा की टीम में, राष्ट्रीय टीम में रहा, भाजपा का मैन बॉडी का जिला अध्यक्ष रहा, जिले बागपत का प्रभारी रहा, माननीय राजनाथ सिंह जी, मैं तो अपना संगठन चलाता था। मैं तो देखिए शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानता था, क्योंकि हम भोसले हैं, हम महाराष्ट्र से आए थे। हम
शिवाजी महाराज जी के साथ आगरा में हम लोग जब यहाँ कैद कर लिया महाराज को, वहाँ से बिछड़ गए और राजस्थान में करौली में हमारे कुछ परिवार बस गए, वहाँ भी गांव है हमारे अब तो, और पलवल में हमारा बैसलात में बोलते हैं वहाँ एरिया है, तो वहाँ पलवल के नवाब लड़कियों को उठाता था, उसको हमने मार करके हमारे पूर्वजों ने उनका सारा माल लूट करके आए, और लौनी में आकर के बसे। यहाँ भी पूरा आतंक था, यहाँ तैमूर लंग को हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, 1.25 लाख लोग यहाँ मारे गए आसपास के। फिर हमारी माँ रामप्यारी गुजरी के भाले से तैमूर मरा, जिसको दुनिया नहीं मार पाई। तो हम राष्ट्र के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ऐसा बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको नंदकिशोर जी? अब तो विधायक हैं, चुनाव जीत करके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हम इसलिए बता रहे हैं, देखिए एक बात फैलाई जा रही है कि हम अनुशासनहीन हैं, हम भाजपा के कट्टर हैं, भाजपा हमारे प्राण है। मोदी जी हमारे राजनीति में भगवान है, हमारे सब कुछ है। मान्य राजनाथ सिंह जी, मान्य अमित शाह जी। योगी जी भगवान नहीं है? नहीं, योगी जी भी हैं, योगी जी भी संत हैं। भगवान नहीं है योगी, जैसे मोदी जी भगवान है, योगी जी नहीं। मोदी जी के ही नीचे सब है, किसी को हैसियत नहीं है। अगर मोदी जी का नाम हटा दो तो 40 सीट नहीं आएंगी, कितने को चौधरी बनता रहो। हाँ, खराब बात कह रहा हूँ मैं, नहीं कहना चाहिए। संगठन सर्वोपरि है, संगठन के कारण सब कुछ होता है। लेकिन मोदी जी ने जो काम किया इस देश के लिए, भगवान राम तिलक लगा के तुरबुट पहन के सारे लोग कायर डरते थे, नेता राम का नाम लेने से डरते थे। एक भारत माँ का लाल आया, शंकर जी का अवतार, जो लंबे लेट करके हर हर महादेव करते हैं। अरे आप कैसी बात करते हैं? क्यों? आप उनको भगवान कह रहे हैं, वही पार्टी के अध्यक्ष आपको नोटिस दे रहे हैं, कारण बताओ, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो बीजेपी की सरकार में आप कह रहे हैं आपके एनकाउंटर कराने की साजिश थी, ऐसा क्यों किया जा रहा है आपके साथ? साजिश में अधिकारी को कहा है, एक अधिकारी सरकार नहीं होता, चीफ सेक्रेटरी। हाँ, वो सरकार नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है और मैं माने योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अगर वो बात पहुंचा रहा हूँ, क्या ये प्रमाण नहीं है? 15,000 गाय कट गई, अब तक कुछ नहीं हुआ उन पे। क्यों नहीं हुआ? उस व्यक्ति को नोटिस तक क्यों नहीं है? गिरफ्तार होने चाहिए थे। अगर मैं सीएम होता तो कोई गाय काट देता, कुचल के रख देता, एक पत्ता तो हिलता नहीं प्रदेश में। एनकाउंटर होते हैं प्रदेश में, योगी जी कहते हैं कि अपराधी थरथर कांप रहे हैं। मेरा थरथर कांपते हैं। अपराधी नहीं, मैं तो गाय की बात कर रहा हूँ। मैं तो गाय काटने वाले ही बोलते हैं, गौकशी करने वाले बोलते थरथर कांप रहे हैं। गाय वाला कहाँ कांप रहा है? एनकाउंटर होता है, खूब एनकाउंटर होते हैं। 15,000 गाय कटी, 140 टन मांस मिला, उसका क्या हुआ? बात ये नहीं है। माने योगी जी तक ये बात पहुंचे इसलिए नोटिस आया है, वो पूरा हम जवाब बना रहे हैं, वो कोई गलत नहीं है। तो योगी जी को पता नहीं है कि नंदकिशोर जी इतना काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी उनको नोटिस दिया जा रहा है? आपको सुरक्षा है कि नहीं मिली? आपके पास सिक्योरिटी कहाँ है आपकी? सुरक्षा क्या करना, सुरक्षा हमारी शंकर जी करते हैं। है कि नहीं है? हमारे साथ शंकर जी चलते हैं, मजाक नहीं करते। यूपी पुलिस ने सुरक्षा दे रखी है कि नहीं आपको? विधायक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा तो हमारी हटा देते हैं, लगा देते हैं, हम सुरक्षा से क्या करना। अभी आज की तारीख में सुरक्षा है कि नहीं आपको? हम पैदल रहे हैं लगातार, सुरक्षा कौन देता हमें? आपकी कोई पकड़ हो तो दिलवा दो, क्योंकि हमें पाकिस्तान से धमकी है ATS से, कि रिपोर्ट में साफ खुलासा हुआ है। अब वो सुरक्षा का विषय हटाइए, विषय ये तकलीफ ये है, ये सब चीज़ बात नहीं है। तो मैं गाय के लिए, गरीब के लिए जनता ने, भगवान ने चुना हूँ। माने मोदी जी ने, माने हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष थे, माने राजनाथ सिंह जी, मैं बीजेपी में काम ना करके मैं ऐसे ही एक संगठन के माध्यम से काम करता था, संघ का कार्य करता था। हिंदुत्व मेरे कण कण में है, और आज मैंने भाजपा में काम करके देखा है कि यही पार्टी दुनिया में भारत को विश्वगुरु बना सकती है। ये सब चीज़ें, राजनीतिक बातें अलग हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि माननीय योगी जी की सरकार में मेरा दोस्त क्या था? राम भक्तों पे तुम लाठी बजा रहे हो, मेरी बहन बेटियों को तुमने कपड़े फाड़ दिए, उनके कलश तोड़ दिए। मानस को क्या एक कुरान का पेज गिर जाता तो कोई अधिकारी बचता, घर बचता उसका? आज भारत जलता। औरंगजेब जैसे राक्षस का, जिसको गुजरों ने मारा है। शिवाजी महाराज भोसले थे, मेरे खानदानी थे। प्रताप राव गुजर सेनापति थे, सिद्धोजी गुजर सेनापति थे। हमने उसको काट दिया, हमने तैमूर को काट दिया। गुजरों का दोष ये है क्या? गुजरों को, ये देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम बॉर्डर पे, चाहे हम आप इसको जाति से क्यों जोड़ रहे हैं? अरे भाई, हम बता रहे हैं हम देश के लिए लड़ने वाले हैं हम, और भाजपा देश के लिए काम करती है। तो फिर भाजपा ने आपको नोटिस दे दिया, आप अनुशासन, अगर आपका जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। आप अनुशासन में नहीं रहते, आप इनडिसिप्लिन्ड आदमी हैं। ऐसा नहीं है, कोई बता तो दे। मैं लंबे समय संगठन का काम, नोटिस दिया उन्होंने आपको? वो नहीं पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस ने जो किया, लाठी चार्ज किया है। मैं अनुमति के बावजूद, कभी अनुमति लेनी नहीं पड़ी। सपा की सरकार में फूल बरसाते थे अधिकारी, बसपा में बरसाते थे। माने योगी जी की सरकार में पिछले साल तक जब कथा हुई, फूल बरसते थे, सब सहयोग करते थे, पूरा शहर समाज फूल बरसाता था। आप आइए ना शाम को, देखिए कथा कैसी होती है। और अब मेरे कपड़े फट गए, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। ये एक एक हिंदू का कपड़ा फटा है, मानस का अपमान, एक एक हिंदू का अपमान है, ये भगवान राम का अपमान है। मैं तो राम जी के पास जाऊँगा अयोध्या जी,
28 तक कथा हो जाए उनसे पूछूंगा। आपने कहा ना कि 28 तारीख के बाद आपकी छाती होगी, हाँ चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर तुम्हारी गोली होगी, ना चलाओ गोली। तो आप तैयार हैं? कहाँ जाएंगे? अब तो लाठी चला रहे, मारना चाहते थे ना। अब राम कथा के बाद वहीं जाएंगे लखनऊ, और कहाँ जाएंगे? लखनऊ में क्या करेंगे जाके? लखनऊ जाके कहेंगे चलाओ गोली, हमें मारो, और हम भगवान राम से भी बात करेंगे। पहले आपको डर नहीं लगता? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे, जिन्होंने नोटिस दिया उसका जवाब आज भेज देंगे, उन्हें पूरा प्रकरण बताएंगे। वो हमारे संगठन के मुखिया हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम मिलेंगे अगर मौका टाइम मिलेगा, और हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी को हराने की साजिश जिन अधिकारियों ने रची सपा के एजेंट बन के, माननीय मोदी जी की 76 सीट आ रही थी, आज बैसाखियों पर ले आए, आज कई भी लटक गए। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा नेशनल डिजास्टर हुआ है उत्तर प्रदेश में इन अधिकारियों ने। मुझ पे उनके रिकॉर्ड है, एविडेंस के साथ मिलूंगा। तो अधिकारी कैसे अपने आप कर लेंगे? क्या अधिकारी क्या मुख्यमंत्री से बड़े हो गए? होता है कई बार। आज की तारीख में आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री से ऊपर बड़े हो गए अधिकारी? अब बताइए, अब लखनऊ में कार्रवाई नहीं होगी भ्रष्ट अधिकारी पे? मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत शानदार मुख्यमंत्री हैं और बहुत महान हैं, और मुझे लगता है आपने मिलने का टाइम मांगा उनसे? ना, मिलने का टाइम मांगा उनसे? नहीं, मिलने का टाइम तो मैंने उसी दिन लिखवाया था जब कलश यात्रा के लिए इन्होंने रात को हमें धमकाना शुरू किया, गेट गिरा दिया, तो हमने लिखवाया था कि महाराज जी से अर्जेंट बात करनी है। नहीं हुई? बात नहीं हुई अभी तक। तो हो गए 5 दिन। अब चलिए, महाराज जी व्यस्त रहते हैं, इसमें क्या बात है। अब आखिरी सवाल है आपसे कि कब तक आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी अब तक गिरफ्तार नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, ना आप शर्ट पहनेंगे ना चप्पल पहनेंगे, ज़मीन पर सोएंगे, पानी नहीं, मुझे नहीं लगता है, मेरा अनुभव जो है मुझे लगता है नहीं कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पर या कमिश्नर पर कोई कार्रवाई होगी। ना करें, पार्टी का मैं अनुशासित सिपाही हूँ, प्रदेश अध्यक्ष से मिल लूँ, उसके बाद जो होगा, हिंदू समाज देख रहा है, पूरे भारत का हिंदू देख रहा है, भारत नहीं दुनिया का हिंदू देख रहा है कि जिस राम के लिए मैंने मोदी जी ने और बीजेपी ने गोलियां खाई हों, कारसेवकों ने अपनी शहादत दी हो, पूरे देश के लोग मारे गए हों, सरयू नदी में साधु मार कर डाल दिए हों, जो मानस साक्षात राम है, उस साक्षात भगवान राम पे लाठी बरसाई जा रही है, मानस को फाड़ने का प्रयास हो रहा है। कुरान का एक पेज फाड़ के दिखा देना, अब तक पूरा वर्ल्ड जल गया होता। तो ये हिंदू कमज़ोर नहीं है, मैंने सब जगह हाथ जोड़े हैं, सारे गुर्जर समाज, हिंदुओं के संगठन जितने भी थे, संतों के, कि कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने मोदी जी की शान में ऐसा नहीं करना है, उन तक जब बात जाएगी तो निश्चित तौर पे, और वो नोटिस उसी का परिणाम है कि नोटिस जो मुझे मिला है तो मैं पूरा उनको बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को सुना जाएगा। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से भी मिलूंगा, मैं योगी जी से भी मिलूंगा, केशव जी से मैं कल मिला ही हूँ। केशव जी ने कहा कि आप कार्रवाई होगी जो जिन अधिकारियों ने हाल किया है। केशव जी आपका साथ दे रहे हैं? भाई मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं खराब हूँ, तो क्या मैं कथा कर रहा हूँ सर पे लग के? मैंने क्या किया था उस दिन? क्यों लाठी बरसाई? जब फूल बरसाती है सरकार, मेरे ऊपर लाठी क्यों बरसाई? क्या दुश्मनी है आपसे? नहीं, अब वो तो आप ही सब पूछो जाके। नहीं तो मैं महिलाओं के कलश तोड़ दिए, ऐसा दुर्दशा की उनकी, लेकिन मैं उन अपनी दुर्गा स्वरूपी बहनों का मैं आभारी हूँ। एक बहन हटी नहीं, चारों तरफ घेर लिया, मुझे नहीं पुलिस मार देती। मुझे आपको ऐसे देख के दुख हो रहा है। बीजेपी के विधायक लोगों के यहाँ लाखों लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर आपकी ये हालत, फटी शर्ट, नंगे पैर, बिना पानी के, और इस पर भी आप हमारे निवेदन पर बात करने के लिए तैयार हो गए। अब क्या बताया जाए? मतलब ये अब तक जो अधिकारी जेल में होते और वो मतलब पता नहीं क्या क्या बता रहे होंगे ऊपर कि मैं तो डाकू हूँ, कोई सिद्ध तो कर दे। एक नई बात, फर्जी हवाई बातों को सिद्ध जिस दिन कर देगा, हम राजनीति छोड़ के हिमालय चले जाएंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे। हम 24 घंटे जो लोगों को भगवान मान के काम करते हैं, रात को 3 बजे घर जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, शादी ब्याह के सुख दुख, लोगों के कार्यक्रम, कहीं से कॉल आ गई, पुलिस नहीं सुन रही, रात भर पुलिस के थानों को चेक करते हैं, कोई शराब तो नहीं पी रहा है, 2-2 रात। ये रामराज ऐसी थोड़ी आया कॉलोनी में। और उसके बाद 6 बजे लोग आ जाते हैं घर पे, एक एक को भगवान मान के सुनते हैं, सबकी सेवा करते हैं। आप को डर नहीं लगता? ऐसे बोल रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ खुद बोल रहे हैं, आपने कहा चीफ सेक्रेटरी सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं तो ये कोई बात थोड़ी जो मतलब को मैं सत्य बोल रहा हूँ। लोग घबराते हैं बोलने में, सब चीफ सेक्रेटरी तो कहते हैं कि भाई राज्य का बॉस होता है। अब बताओ एक ही बात को कितनी बार दोहराया जाए? जब मैंने कहा ना कि मैं वीर शिवाजी का वंशज हूँ, मराठा हूँ मैं। मराठा का मतलब मर हटा, जो मर के ही हटेगा, तब तक नहीं हटेगा सत्य से। तो लड़ाई कब तक लड़ेंगे ये? हाँ, मेरी गरीब के लिए, शरीफ के लिए, धर्म के लिए, और मानस, श्री रामचरित मानस के लिए जो भगवान महादेव ने लिखा है, एक वो साक्षात भगवान है। भगवान राम के लिए मेरा प्राण अर्पण है। और मेरी पार्टी जो कहेगी कि कथा नहीं करानी है तो उस पर भी हम विचार करेंगे। कथा कराने से अगर कोई कष्ट है तो नहीं, ये शर्ट कुर्ता कब बदलेंगे, चप्पल कब पहनेंगे? तो अब संगठन के मुखियाओं से मिलेंगे तो तब उस पर निर्णय करेंगे।
आप भी मोर्चा खोले हुए हैं, तो आपने सुना नंदकिशोर जी नहीं, हम को? मोर्चा नहीं खोले हुए किसी के खिलाफ। आप इस तरह आज थोड़ा सा नंदकिशोर जी, थोड़ा सा आज आप नहीं, मोर्चा कब खोले हुए थे हम सही बात कह रहे हैं, हमेशा कहते रहेंगे जब तक प्राण है। कि जो अधिकार बेईमान है, डकैत अधिकारी है, जो लूटेगा जनता को, उसके लिए हम महाकाल के भक्त हैं, काल हैं। ये कभी कोई हल्के में ना ले। मेरे पीछे दुनिया का, मोदी जी का आशीर्वाद है हिंदुओं के साथ, और दुनिया का हिंदू मानस के लिए, भगवान राम के लिए। अगर एक कॉल कर दी, कल वहाँ देखो बम्बावड़ में हल्की सी कॉल की गई थी, वहाँ कितने लोग आए थे, और अगर कॉल कर दी तो जगह नहीं बचेगी, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी दिल्ली में चारों तरफ। नंदकिशोर जी का आपने सुना, कह रहे हैं कि जब तक पीछे नहीं हटेंगे चाहे मर जाएं, उनकी ज़ुबान है और उनकी लड़ाई अच्छे उत्तर प्रदेश के लिए है, राम के लिए। लेकिन फ़िलहाल नंगे पैर, धोती भी कई जगह से ऐसा लग रहा है फटी हुई है, कुर्ता फटा हुआ है, कसम लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि 28 तारीख के बाद लखनऊ जाऊंगा, चीफ सेक्रेटरी चाहे तो इनको गोली मरवा दें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।